Hi friends, welcome back to the classes and I hope आपको पहले वाली classes भी आपने videos देखे होंगे. You must have seen the videos and basically आपको English का थोड़ा सा application आपने शुरू भी कर दिया होगा. And I hope and I'm sure that you will be benefited with these classes. Okay, so let us continue today's classes, right? तो आज हम करेंगे एक रिकैप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं. कम ऑन. फर्स्ट वन इज आई लव. ओके, सिंपल. सो हेयर द वर्ब इज लव. सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है. आई एम लविंग, it becomes present continuous. I have loved, it is present perfect. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या रेफर कर रहा है? प्रेजेंट टाइम की जो भी डूइंग वर्ड, जो भी क्रिया हो रही है. ओके, सो वो प्रेजेंटली हो रही है. ठीक है, तो the verbs in all of these sentences refer to present time and are therefore said to be in the present tense. तो अभी तक हमने इतना किया है. अब थोड़ा और आगे पढ़ते हैं. लेट्स गो, लेट्स गेट सेट, गो. तो मुझे उम्मीद है कि अब आप टूटी फूटी इंग्लिश से थोड़ा और आगे आ गए होंगे एंड आई होप आप एंजॉय भी कर रहे होंगे इसको बोलना. तो कंटिन्यू स्पीकिंग, ओके, विद ऑल योर नियर्स एंड डियर्स. ओके, क्या फर्क पड़ता है अगर उनको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, पर आप अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी इंग्लिश बोलना और आपको फिर बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, लेट द पीपल लाफ, लेट द पीपल एंजॉय, बट यू ऑल्सो एंजॉय एंड वन डे विल कम व्हेन यू विल बी बिकम अ वेरी गुड स्पीकर, राइट. तो आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, तो लेट अस लुक एट दीज सेंटेंसेस. The sentences are I have been loving books. मतलब इसका हिंदी में मीनिंग होगा मैं किताबों से प्रेम करता रहा हूँ. ओके, I have been studying since years. ओके, मैं कई सालों से पढ़ रहा हूँ, कई वर्षों से पढ़ रहा हूँ. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब क्रिया जो चलती आ रही है और अभी भी चल रही है उसके बारे में हम बात करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज present perfect continuous tense. When the verb shows that the action is going on continuously, ठीक है, and is still not completed at this present moment. ठीक है, तो it is called as present perfect continuous tense. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है. When we talk of first person, तो first person में होता है subject I और we, फिर उनके साथ जैसे मैंने पहले भी आपको बताया that have लगता है. तो इसमें एक addition होता है that we add been, okay, B-E-E-N, been to the sentence और फिर उसके बाद वही same verb के साथ हम ing लगा देते हैं. अब थर्ड पर्सन में क्या होता है? she, ही या किसी का नाम, these are the third person. तो उनके साथ हम has लगाते हैं. ओके, उनके साथ हम have नहीं लगाते हैं. प्लस इसमें एक एस्पेक्ट होता है सिंगुलर का भी, क्योंकि हम सिंगल पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे have कभी भी नहीं आएगा. तो she has been reading the book, he has been going to the school, Sita has been going. ओके, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. और सेकेंड पर्सन में हाउ विल इट बी? सेकेंड पर्सन में इट विल बी लाइक दैट यू हैव बीन प्लस वर्ब विद ing. अब यू में जैसा कि मैंने कहा था आपको कि यू के साथ जब हम तुम किसी को बोलते हैं कि तुम स्कूल जा रहे हो, तुम कितने सालों से स्कूल जा रहे हो, अभी भी जा रहे हो, है ना. तो वो तुम एक के लिए भी हम तुम ही वर्ड यूज करते हैं और अगर एक से ज्यादा पर्सन होते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं तो उनके लिए भी हम तुम यूज करते हैं. तो इसलिए यू में हमेशा हैव लगेगा, कभी भी हैज नहीं लगेगा, राइट. तो अब आगे चलते हैं हम. वी गो टू द पास्ट टेंस. ओके,
अब पास्ट टेंस क्या होता है? भूतकाल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट घोस्ट, यू नो. भूतकाल इज जो बीत गया है, राइट, पास्ट टेंस. तो आई वेंट टू द स्कूल. तो यहाँ पे क्या हुआ है? द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड गो इज वेंट. ठीक है, तो वो चेंज हो गई. मैं स्कूल गया था. तो द वर्ब वेंट इन द अबव सेंटेंस रिफर्स टू पास्ट टाइम. तो ये वो वाक्य होते हैं जो हमें उन घटनाओं या क्रियाओं के बारे में बताते हैं जो हो चुकी हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हो चुकी हैं ऑलरेडी आपकी लाइफ में. फाइन. तो भूतकाल जिसको बोलते हैं. देन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज लाइक दिस. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. आई एम टॉकिंग ऑफ पास्ट टेंस. फिर प्रपोजिशन और कंजंक्शन, और फिर लास्ट में आता है नून. आई वेंट टू द स्कूल. मैं स्कूल गया था. अब यहाँ पे देखिए, आई हैव ट्राइड दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल. जब हम सिंगुलर नंबर की बात करेंगे, सिंगुलर मतलब एक, सिंगल पर्सन. ओके, तो फर्स्ट पर्सन में कैसे बात करेंगे हम? आई लव, आई वेंट. ठीक है. अब प्लूरल नंबर मतलब जब एक से ज्यादा होंगे, ओके, 1 2 3, मोर देन 1 हो गए, तो वी लव्ड, वी वेंट, तो उसमें भी ये रहेगा फर्स्ट पर्सन में. अब सेकंड पर्सन में क्या रहेगा? यू लव्ड, यू लव्ड. फाइन. थर्ड पर्सन में ही लव्ड, शी लव्ड एंड दे लव्ड. ओके, तो दिस इज वेरी इजी. पास्ट टेंस बहुत इजी है, सिंपल पास्ट टेंस. तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, राइट. मैंने खाना खाया. फाइन. इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एट फूड. तो इसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट ये करना पड़ेगा, इंग्लिश अच्छी जिससे आप सीख जाएं अच्छी, कि आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो याद करने पड़ेंगे. आई विल ऑल्सो सेंड यू सम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. कुछ पीडीएफ्स में आपको सेंड कर दूंगी. ओके, तो वो आप उसको याद करेंगे, और उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. जैसे मेन जो वर्ब्स होते हैं, खाना, पीना, रहना, सोना, खेलना. ओके, तो उनका इंग्लिश क्या होता है और उनके 3 फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, वो सब आपको याद होना चाहिए. तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा? आई हैव बीन ईटिंग फूड. ठीक है. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज. ये पास्ट टेंस है. अब इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? द रिवर हैज बीन फ्लोइंग. अब हमने यहाँ पे हैज क्यों लिया? बिकॉज हम रिवर को एक सिंगल एंटिटी मानते हैं, राइट. हम उसको 2 एंटिटी नहीं मानते, उसको सिंगल एंटिटी मानते हैं. तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे रिवर के साथ हैज लगाया है. तो ऐसे ही जो नाउन जैसे हैं जिनको हम सिंगल एंटिटी मानते हैं, जैसे वाटर, स्कूल, हॉस्पिटल, रिवर, ठीक है, तो इनके साथ हम हैज लगाएंगे. और पास्ट टेंस क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस, द रिवर फ्लू. फ्लो का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लू, और थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. फिर एक और सेंटेंस, द फार्मर कट्स द ग्रेन्स. तो इसका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा? द फार्मर हैज बीन कटिंग ग्रेन्स. वो ग्रेन्स काट रहा है, कई सालों से काट रहा है. ठीक है, और अभी भी उसका ये जो एक्टिविटी है ये चल रहा है. ठीक है. पास्ट टेंस विल बी द फार्मर कट द ग्रेन्स. अब इसमें ये देखिए, एक नोट करने वाली चीज ये है दैट ये जो वर्ब है कट, कुछ वर्ड्स इंग्लिश में, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, राइट. तो कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे हैं जिसमें उनकी 3 फॉर्म जो है वो सेम रहती है, स्पेलिंग भी सेम रहती है. ओके, और उनको हर टेंस में हमको वही वर्ड यूज करता है. कई कई जगह उनको बोलने का तरीका चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे कट, 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 तो इसकी वजह से ये चेंज नहीं हुआ है पास्ट टेंस में. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. अब आगे चलते हैं. वी रेड द बुक. ओके, अब वी रीड द बुक, सॉरी. अब जो रीड जो वर्ब है इसमें भी ऐसा ही है. रीड, रेड, रेड. तो यहाँ पे इसको बोलने का तरीका चेंज हो जाता है पास्ट में, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, पर स्पेलिंग उसकी वही रहती है, रिटर्न में वही आएगा.
तो पास्ट टेंस में क्या आएगा, वी रेड द बुक, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, वी हैव बीन रीडिंग द बुक, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, सो आज हमने तो अभी आज हमने प्रेजेंट टेंस के जो फॉर्म्स थे उन सबको फिनिश कर लिया है और हमने पास्ट टेंस शुरू कर लिया है। तो इन द कमिंग वीडियोस आई विल कंटिन्यू विद पास्ट टेंस। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, एंड wish you all the best for learning English. I wish that one day you also become a very good English speaker, better than me, जो मैं भी ना पहचान पाऊँ आपको। Thank you so much. Bye bye.